what's to more focus on in college, because many students are really confused that should they focus on data structure algorithms or should they start with development? So what is your point of view on that? I have seen this question many times, right? मतलब मैं जितने भी लाइव सेशंस लेता हूँ उसमें ये होता है, सर डेवलपमेंट वर्सेस प्रोग्रामिंग कोडिंग, राइट? डेवलपमेंट वर्सेस कोडिंग, लाइक most of the students are confused. Yes, I totally agree with you, Vasu, that students are really confused in this thing. But let me tell you, see, coding, आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को अगर साइड में रखो अभी, ठीक है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को मैं रखता हूं साइड में, मैं कोडिंग की बात करता हूं, तो डेवलपमेंट विदाउट कोडिंग इज नॉट पॉसिबल. फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे को कुछ भी डेवलप करना है, एक मोबाइल ऐप डेवलप करना है, एक रेस्ट एपीआई डेवलप करना है, एक वेब डेवलपमेंट करना है, कुछ भी छोटा सा भी डेवलपमेंट करना है, आई शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक कोडिंग प्रिंसिपल्स, राइट? कोडिंग लैंग्वेज की मैं बात नहीं करता हूं यहां पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोडिंग लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट कोडिंग प्रिंसिपल्स कि हाँ, मैं कोड करना है तो कैसे करना है, ठीक है? वी शुड नो हाउ फंक्शन कॉल्स टेक्स प्लेस, वेयर टू यूज रिकर्शन, वेयर नॉट टू यूज रिकर्शन, राइट? विल आई बी यूजिंग फिक्स साइज एरेज और आई शुड बी यूजिंग सेट, राइट, टू सर्च एन एलिमेंट? मेरे को डिक्शनरी यूज करना है, मैप्स यूज करना है, या फिर मैं सीधे स्ट्रिंग्स, मतलब किसी भी और डेटा स्ट्रक्चर? ये नॉलेज आपको तब होगा when you know the data structures very finely, right? आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, मेरे को पता है, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, इफ आई नो कि ये एरे कब यूज करना है, लिंक लिस्ट वेयर टू यूज, आई हैव टू यूज स्टैक और नॉट, क्यूज कब यूज करना है, प्रायोरिटी क्यूज कहां पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? ग्राफ में ग्राफ की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स ग्राफ की कैटेगरी में फॉल करती हैं, अगर मैं रिकर्शन लगा रहा हूं तो क्या मैं डीपी से इनको इंप्रूव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, राइट? सो इफ आई नो दीज क्वेश्चंस, इफ आई नो दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट, तो उसके बाद, क्योंकि देखिए मैं बात करता हूं, अगर आप डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, वहां पर सर्चिंग कर रहे हो, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं जो मैंने किया था. मैंने क्या किया, रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने एक एरे में स्टोर कर लिया. एंड सिंपल, राइट? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, तो आई विल बी स्टोरिंग देम इन एन एरे, राइट? सिंपल. बट जनरली व्हाट हैपेंड, जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड का साइज बढ़ता चला गया, ठीक है, तो मैं देख रहा था कि जो सर्च पेज पे जो सर्च हो रहा था, सर्च बिकम्स वेरी स्लो, राइट? कुछ हम सर्चिंग प्रोसीजर लगा रहे हैं तो इट बिकम्स स्लो. द रीजन फॉर दैट इज, अगर मैं टेबल्स की बात करूं तो हमने इंडेक्सिंग अच्छे से यूज नहीं कर रखा है. अगर मैं बिल्कुल आप एसक्यूएल की बात करूं तो वहां पर हमने इंडेक्सिंग अच्छे से यूज नहीं किया हुआ था, ठीक है? दूसरा, अगर मैं जब डेटा फैच करके ला रहा हूं और स्टोर कर रहा हूं अपने पास, तो मैं एरे में स्टोर कर रहा हूं, तो जो हम सेम पेज फिल्टरिंग बोलते हैं, राइट? एक ही पेज पर डेटा आ गया जो फिल्टरिंग करते हैं, तो एरे में सर्च करने की वजह अगर मैं सेट में स्टोर करता तो सर्चिंग मेरी फास्ट होती, राइट? तो वी हैव सीन दोस चेंजेस. तो अगर मेरे को पता ही नहीं है कि एरे में कहां यूज करना है, सेट कहां यूज करना है, तो मैं सिंपल एरे यूज करूंगा, राइट? मेरे को पता ही नहीं है. लेकिन अगर मेरे को पता है डिफरेंस, तो मैं सेट यूज करता उस जगह पर, और सेट यूज करता तो मेरा जो सर्च है वो स्लो नहीं होता एक टाइम पे जाने के बाद, एक साइज ग्रो होने के बाद, राइट? तो आई विल एडवाइज यू कि डेवलपमेंट के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज होना जरूरी है. जैसे मैं आपको सिंपल सा और एग्जांपल बताता हूं. जब आप कुछ भी सर्च करते हो, राइट, सर्च करने पर कुछ आपने गलत स्पेलिंग टाइप किया तो वहां पे डिड यू मीन करके लिखा आता है, एक सजेशन आपके सामने आता है. दिस इज ऑल्सो एन एल्गोरिथम. आपने जो सर्च किया, जो रॉन्ग आपने टाइप किया, उसको कैसे मैच करना है बहुत सारे वर्ड से, करेक्ट वर्ड से, और कौन सा करेक्ट वर्ड हमें शो करना है, इट इज एन एल्गोरिथम, राइट? तो अगर आपको उस एल्गोरिथम का नहीं पता है तो आप वो डिड यू मीन सर्च वाला फीचर भी नहीं बना पाओगे, ठीक है? आप एक रैंडम तरीका लगाओगे जो कि बहुत स्लो कर देगा आपकी सर्च को, एक गलत सर्च को, डिड यू मीन वाला जो फीचर है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा करना है तो मैं वही बता रहा हूं, डेवलपमेंट के लिए भी कोडिंग प्रिंसिपल्स पता होना बहुत जरूरी है. अगर बेसिक कोडिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स बोलते हैं, इनका पता होना जरूरी है, राइट? तो आपको क्या करना है, मैं आपको अगर एक छोटा सा तरीका बताऊं, तो यू नीड टू वर्क ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, try to implement those data structures, then you need to learn algorithms also using those data structures, right? After that, when you are developing certain applications, कोई भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप देखो क्या आपके डेटा स्ट्रक्चर्स की जो नॉलेज है उससे आप उसको एफिशिएंट बना सकते हो, राइट? जैसा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में हम करते हैं, बिग ओ एन स्क्वायर को बिग ओ एन लॉग एन में सॉल्व करना, एन लॉग एन को एन में सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वही चीज यहां पर भी है, राइट? उसको सोचने का तरीका है. सेम थिंग इज हियर ऑल्सो. व्हेन यू आर डेवलपिंग अ लोकल होस्ट प्रोजेक्ट जो आपके लोकल होस्ट पे डिप्लॉयड है, उस पर भी उसको एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर. ये नहीं सिर्फ बन गया, सर्चिंग हो रही है तो हो रही, क्या हम इस सर्च को और फास्ट कर सकते हैं क्या, हमें किसी और डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके? फर्स्ट थिंग इज, तो आपकी दो चीज इंप्रूव हो रही है, डेटा स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है,
राइट। एक नॉर्मल डेवलपमेंट से, एक नॉर्मल किसी ने वेबसाइट भी बना दी, उससे भी अच्छी आपकी वेब ऐप बन रही है, ठीक है। इस पे तो हम बात करते हैं, ये तो हमारे को जरूरी है ही है, ठीक है। सेकंड चीज अगर मैं आपसे बोलूं, इसके बाद हम बात करें कि अगर मैं इस लेवल पे काम कर, ये आपको, इसको हो सकता है शुरू के 1 या 1.5 साल लग जाए आपको इस पर काम करने में, ठीक है। शुरू का 1-2 साल आप इस पे स्पेंड करो। उसके बाद जब आपका 3rd ईयर या फाइनल ईयर आता है, देन यू कैन गो इनटू दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, राइट, जिसमें आप कंपीट कर रहे हो, लोगों से कंपीट कर, क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से यूज करना आ गया है। और जब डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से यूज करना आ गया है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी इतनी टिपिकल नहीं होती है। हम, होता क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये होती है, आज आपको कंपनीज की टेंशन हुआ, आज आप पूछोगे क्या करना है, राइट, आज अभी नेक्स्ट ईयर आपकी कंपनीज आने वाली है, अब आपको टेंशन होना शुरू हुआ। 2 साल तो हमने निकाल दिया आराम से, ठीक है। 3rd ईयर में मेरे को टेंशन होना शुरू हो गया कि यार मैं क्या करूं, मैं अब हाउ शुड आई प्रिपेयर, राइट। तो आप मेरे को डेटा स्ट्रक्चर पे भी काम करूंगा, एल्गोरिथम, अब मैं कंफ्यूज हूं, मैं डेवलपमेंट करूं या ये करूं। आप कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आप गलत समय पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। अगर आपकी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही अच्छी चल रही होगी तो आप ये क्वेश्चन कभी पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क ऑन the data structure algorithms part in your first second years, right? Then with that do the development as well. और 3rd ईयर में आप थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो शिफ्ट कर सकते हो कॉम्पिटिटिव, अगर आपको कंपनीज क्रैक करनी है तो, ठीक है, सिर्फ कंपनीज क्रैक करनी है तो उसके लिए बता रहा हूं। अगर आपको बहुत अच्छा स्टार रेटर बनना है, कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट बनना है, तो आपको फिर पाथ अलग होगा। अभी मैं सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड करने के लिए बता रहा हूं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, जब आप सॉल्यूशन सबमिट करोगे तो कोडिंग राउंड्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से सबमिट कर पाओगे, ठीक है। तो यू विल बी हैविंग द नॉलेज, एक अच्छी लेवल की नॉलेज होगी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की, और थोड़ी सी कम लेवल की नॉलेज होगी आपके पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, विच विल बी इनफ टू क्रैक द कोडिंग राउंड्स ऑफ द कंपनीज, राइट। And then you will see that your journey has become very easy and smooth. I hope you have got the complete idea, so how you can focus on DSA as well as on development. So my next important question to you is that how to improve your logic building in DSA, because many students are really confused that they are practicing many questions but logic they are not able to build exact logic for that questions. So what is your opinion on that? So I would like to answer this question in a way that you don't have to focus on building your logics in DSA only, right? You have to develop a habit so that you are thinking logically on everything, right? Once you have started thinking logically, you will be thinking logically in DSA as well. So what you need to do is, if you see that I started one series, improve problem solving skills, right? Which is there on Geeks for Geeks practice channel. So the motive of starting this series was, you need to observe the things that are happening around you, right? It could be simple mathematical magic, it could be simple trick you see in a magic show, right? So whatever you see, like, you should be thinking of what actually happened behind it, because I believe in one thing, that is, if you know the logic, there is no magic, right? There is magic till you don't able to figure out the logic behind it. सो जनरली व्हाट हैपेंस, हम लोग बोलते हैं यार कि मेरे दोस्त के दिमाग में वो आइडिया कैसे आ गया, उसने तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी जल्दी से निकाल लिया, यार मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है ये मैजिक है, मतलब ये मैजिक है, उसके पास एक कुछ स्पेशल आईक्यू पावर्स हैं, बट नहीं। लेट मी टेल यू, वो उस पर शुरू से काम कर रहा है। शुरू से काम कैसे कर रहे हैं कि जब वो छोटी छोटी चीजें भी देखता है ना अपनी लाइफ में, कि ये एक मैथ का फॉर्मूला है, उससे आंसर निकल के आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, वो ये सोचता है, राइट, ही इज थिंकिंग बिहाइंड इट। तो जितना भी हम देखते हैं, सेम, हम एक ही बुक पढ़ते हैं सब लोग, एनसीईआरटी की सेम बुक हम लोग सब पढ़ते हैं, राइट, सेम कॉलेज में सेम बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पीपल जिनका प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब जो अच्छे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है उनको ही सॉल्व कर पाते हैं, या सर्टेन पीपल जो वही प्रॉब्लम फिर से पूछ ले तो नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज, सबने अलग अलग तरीके से उस सेम बुक को देखा हुआ है, ठीक है। किसी ने उस फॉर्मूले को सिंपल रटा, एक ने उस फॉर्मूले को सिंपल रटा है, एक ने उस फॉर्मूले को वो याद नहीं कर पाया अच्छे से, इसलिए वो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। और एक बंदा जो है उसने उस फॉर्मूले को समझा है कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में बना कैसे है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब वो उसको डिकोड कर पाता है। सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर में आपको ये नहीं समझना है कि एरे में इंसर्शन मुश्किल है कि डिलीशन मुश्किल है, राइट, लिंक लिस्ट में इंसर्शन आसान है या नहीं है, आपको ये नहीं समझना। आपको ये समझना कि ये ऐसा होता क्यों है, why this thing is happening, एरे में इंसर्शन मुश्किल क्यों हो जाता है, एरे में इंसर्शन डिलीशन मुश्किल क्यों है, लिंक लिस्ट में वो चीज आसान कैसे हो जा रही है,
राइट? लिंक लिस्ट में जो यूज ही क्यों करना पड़ा जब मेरे पास एरे था तो, ठीक है? सिंपल एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से जनरली पूछता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर लूप, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाइल लूप, राइट? एंड आई कैन प्रूव यू, अगर सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में आप मुझसे बात करोगे, आई कैन टेल यू देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन विद फॉर लूप कांट बी डन विद व्हाइल लूप, एंड एनीथिंग दैट कैन बी डन विद व्हाइल लूप कांट बी डन विद फॉर लूप, राइट? तो जब डेवलपर्स ने ये ऐसा बनाया होगा तो दो लूप क्यों बनाए? एक ही लूप बना सकते थे वो, फॉर लूप या व्हाइल लूप, राइट? मतलब why they needed two types of loop, जब सारे काम फॉर से हो सकते हैं, व्हाइल से भी हो सकते हैं, व्हाइल से हो सकते हैं, फॉर से भी हो सकते हैं, तो दो लूप क्यों बनाए गए? ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है हमें। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आपको इस तरीके से सोचना है, और जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आई कैन टेल यू, उसके बाद आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मेरे को लॉजिक बिल्ड, क्योंकि आपका लॉजिक बिल्ड हो चुका है। अब आप क्वेश्चंस पूछते हो चीजों के पीछे। जब हम चीजों के पीछे मेरे को पूरी क्लैरिटी रहती है ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता, और कंफ्यूजन नहीं रहते तो फिर मेरे को, और जब एक बार क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है तो फिर प्रॉब्लम किसी भी साइड से आए, किसी भी फॉर्म में आए, आई वुड बी एबल टू फिगर आउट, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक बेसिक पैटर्न से, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जुड़ी होती है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हमें क्या काम करना है? हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करना है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप खुद सोचिएगा। मैं हर अपनी क्लास में स्टार्ट करने से पहले पूछता हूं, ठीक है, जब भी कोई क्लास स्टार्ट करता हूं उससे पहले, तो उसमें देखिए, आपने अगर सी प्रोग्रामिंग किया है, राइट, वी ऑल हैव सीन कि उसमें हम %d यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में। %d एज अ टाइप स्पेसिफायर हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, इंटीजर प्रिंट करने के लिए। %c यूज करते हैं कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। %x हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करने के लिए। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि %q क्यों यूज करते हैं हम लोग, या %b क्यों यूज करते हैं हम लोग, राइट? जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, मेजॉरिटी फेल्स, राइट? मेजॉरिटी फेल्स। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि उनको टीचर ने पढ़ाया %d से इंटीजर प्रिंट होता है तो उन्होंने इंटीजर प्रिंट करना सीख लिया। उन्हें बताया %c से कैरेक्टर प्रिंट होता है तो उन्होंने कैरेक्टर प्रिंट करना सीख लिया। लेकिन कभी उन्होंने ये टाइप करके नहीं देखा कि %a से तो क्यों नहीं इंटीजर प्रिंट हो रहा, %d से इंटीजर क्यों नहीं प्रिंट, वो % जो है q से इंटीजर क्यों नहीं प्रिंट हो जा रहा, राइट? या % किसी और वैल्यू से, मतलब ना, तो हमें जो पढ़ाया जाता है हम उसको ही समझ लेते हैं और वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। बट हमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव लर्निंग करना पड़ेगा, हमें चीजों को तोड़ करके सीखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि %d से इंटीजर प्रिंट ही ना हो, मैं तो %g से इंटीजर प्रिंट कराना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है? और जब मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि %g से इंटीजर प्रिंट नहीं हो सकता है, %d से इंटीजर क्यों प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आप किसी भी चीज से कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज यू विल नो दैट यस व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट? सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको थोड़ी सी लर्निंग को डिस्ट्रक्टिव करना है। जैसे आपने डिस्ट्रक्टिव लर्निंग किया, आपका अप्रोच ही चेंज हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हो जाएगा, और फिर लॉजिक बन चुका होगा अपने आप। तो जो भी कर रहे हो उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से सीखो थोड़ा सा। I hope many of you have got the idea how you can build the logic and how you can solve many questions after that. So thank you, sir, for this amazing answer. So my next question is that generally on YouTube nowadays competitive programming is really hyped. So is competitive programming really needed at the time of placements? What are your opinion on that? I hope I have already answered this question, Vasu, right? Because if you are looking for placements only, if you are only looking for placements, तो आपको उतने लेवल पे नहीं चाहिए, राइट? आपको बस इतना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी कोडिंग राउंड्स हो रहे हैं दे आर ऑनलाइन, राइट? तो आप जब अपने क्वेश्चंस को सबमिट करो तो आप बेसिक एरर से ना जूझो। TLE हो गया, ठीक है, रॉन्ग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, आप एज केसेस मिस तो नहीं कर रहे, ठीक है? जनरली क्या होता है जब हम पेन पेपर पे सॉल्व करते हैं ना, तो और जो इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट, वो हो सकता है कुछ एज केसेस मिस कर दे आपके केस में। लेकिन जब ऑनलाइन कंपाइलर पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस केस में कंपाइलर कोई एज केस मिस नहीं करने वाला, उसके पास सारे एज केसेस पहले से, राइट? तो हमें वो आदत होनी चाहिए, हमें वो हैबिट होनी चाहिए, जिससे कि हम ऑनलाइन कंपाइलर, क्योंकि कंपनीज ऑनलाइन कंपाइलर पे ही कोड करवाएंगी, और जब तक आप वो अपने सॉल्यूशन सबमिट नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर सिर्फ कंपटीशन क्रैक करना है, सिर्फ कंपनीज क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए TLEs कैसे रिमूव किए जाते हैं, टेस्ट केसेस सारे पास कैसे कराए जाते हैं, राइट? वो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बाकी तो फिर प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है वो तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वही आती हैं, राइट? उस लेवल की, उस मतलब मैं बोलता हूँ एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आती है प्रॉब्लम्स कंपनीज के हिसाब से अगर बात करूं तो, राइट? लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है वो फोकस ही अलग होता है, ठीक है? तो आपको पहले अपना फोकस सेट करना है
और उसके बाद प्रिपरेशन करना।